हेलो फ्रेंड्स, मैं मिसेस शैलजा पवार आपके समक्ष एमएड सेकेंड सेम के रिसर्च पेपर का 4th यूनिट एनोवा प्रसरण विश्लेषण ये टॉपिक लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिसर्च में हम डेटा कलेक्शन करने के बाद उनके कैलकुलेशन करने के लिए कुछ सांख्यिकीय सूत्रों को लगाते हैं, जिनमें से एक सांख्यिकीय सूत्र है एनोवा, या जिसे हम प्रसरण विश्लेषण कहते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। प्रसरण विश्लेषण प्रत्यक्ष रूप से ही टी परीक्षण या जो टी टेस्ट है उसका ही विस्तृत रूप है। प्रायः टी परीक्षण में हम दो मध्यमानों के अंतर की सार्थकता की जांच करने के लिए उसका यूज करते हैं, परंतु प्रसरण विश्लेषण के माध्यम से 3 व 3 से अधिक मध्यमानों के अंतर की सार्थकता की जांच एक ही साथ की जा सकती है। जिस प्रकार टी परीक्षण में अंतर की सार्थकता की जांच के लिए टी के मान की गणना की जाती है, उसी प्रकार प्रसरण विश्लेषण में इस प्रकार जो मान निकालते हैं उसको हम एफ रेशो से व्यक्त करते हैं। एफ रेशो का सूत्र होता है एफ टेस्ट इज इक्वल टू मीन स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर विद इन ग्रुप। इस सूत्र को नोट कर लेंगे अच्छे से। एफ रेशो की गणना करने के लिए हमें 3 प्रकार के जो वर्गों के योगों को निकालना पड़ता है, और अध्ययन करने के लिए 3 प्रकार के जो स्टेप हैं वो पहला है समस्त वर्गों का योग, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, जिसे हम SST इसके नाम से जानते हैं। सेकंड जो है वो आपका है समूहों के मध्य वर्गों का योग, जिसे हम स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप्स कहते हैं, SSBG के नाम से उसको हम जानते हैं। और थर्ड है समूहों के अंतर्गत इकाइयों के वर्गों का योग, जिसे हम सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन ग्रुप्स या SSWG इसके नाम से जानते हैं। अब चलिए एक उदाहरण के द्वारा हम एफ रेशो कैसे निकालेंगे ये आपको बताते हैं। एफ रेशो की गणना के लिए एक उदाहरण लिया है जिसमें आपको 4 कॉलम में डेटा दिया गया है। एक ए है कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम और डी कॉलम। ए में डेटा दिया है 97897, बी में है 66974, सी में है 45862, डी में है 51423। इस तरह से यदि हमको डेटा मिला है तो हम सबसे पहला स्टेप करेंगे, ये ए जो कॉलम है इसके पूरे डेटा को हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो 9 + 7 + 8 + 9 + 7 करने से ये 40 आएगा, जिसको हम सिग्मा x1 से डिनोट करे हैं। फिर सेकंड स्टेप हम लेते हैं कि बी जो आपका कॉलम है उसके यदि हम डेटा को जोड़ते हैं, एडिशन करते हैं, तो इसको हम सिग्मा x2 के नाम से जानते हैं, इक्वल टू ये आपका 32 आया। इसी तरह से थर्ड हम देखते हैं सी यदि हम कॉलम को, तो इसके एडिशन करने पर वो 25 आएगा, जिसे हम सिग्मा x3 से बताए हैं। और यहाँ पे डी जो है जो कॉलम, इसका एडिशन करने पर ये आपका 15 आता है, और इस 15 को हम सिग्मा x4 से बताए हैं। अब इन सब जितने भी डेटा है इनको हम टोटल एक सिग्मा x के नाम से बताएंगे, और इक्वल टू यहाँ पे आपका 40 प्लस ये 32 प्लस 25 प्लस 15, इन सबको ऐड करने से हमको सिग्मा x जो है वो इक्वल टू 112 या 112 प्राप्त हुआ। जहाँ पर n जो है, n यदि हम इन सबको जोड़ें तो 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 20, इस तरह से 20 जो है वो आपका टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएंगे, 20 ये आपका टोटल हुआ। अब नेक्स्ट अगला स्टेप होगा कि गणना के लिए विभिन्न चरण हम करते हैं, जिसमें से स्टेप्स, पहला जो स्टेप होता है ए स्टेप, जिसको हम संशोधन बोलते हैं, करेक्शन, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा x²/n। सेकंड वाला स्टेप हम करते हैं कि बी, जिसमें समस्त वर्गों का योग, जिसे टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स कहते हैं, SST निकालेंगे। थर्ड स्टेप जो है वो सी में समूहों के मध्य में वर्गों का योग, मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप्स अथवा SSBG जिसको हम बोलते हैं, और ये निकालेंगे। फिर नेक्स्ट टी स्टेप में हम करते हैं समूहों के अंतर्गत वर्गों का योग, मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन ग्रुप, जिसका फार्मूला है SSWG इक्वल टू SST माइनस SSBG, है ना। इसको नोट कर लेंगे आप, ये निकालेंगे। और फिर उसके बाद अगला स्टेप है आपका ई। इसमें हम प्रसरण विश्लेषण जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है इसका एक चार्ट बनाएंगे, और चार्ट बनाने में जिसमें हमका टेबुलेशन रहेगा सोर्सेस ऑफ वेरिएशन, और DF मतलब होगा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम,
और सम ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पे आप उसकी वैल्यूज रखेंगे और मीन स्क्वायर्स वहाँ पर आप जो भी आप कैलकुलेशन किए हैं वो यहाँ पे मीन स्क्वायर्स की वैल्यू रखेंगे। फिर फार्मूला में हम इन दोनों की वैल्यू रख करके मीन स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप के वैल्यू बटे मीन स्क्वायर विद इन ग्रुप ये रखकर उसका मान ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से हमें एफ रेशियो प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब हम पीछे जाते हैं और आपको एक एक स्टेप बताते हैं। जहाँ तक है कि हम पीछे देख चुके हैं कि यहाँ हमने सिग्मा एक्स है और एन की वैल्यू हम ज्ञात कर चुके थे। फिर नेक्स्ट स्टेप ये हुआ कि जो संशोधन ए, पहला स्टेप है संशोधन ए करेक्शन, ये निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स होल स्क्वायर अपॉन एन, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। इसमें हमको वैल्यू पुट करना है। संशोधन है करेक्शन, इसको हम सी से कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं, इक्वल टू यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर, मतलब सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आई है 112, ये और एन की वैल्यू क्या है 20। इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे। 112 का स्क्वायर बटे 20 इज इक्वल टू 112 का यदि स्क्वायर निकालें तो 12,544 प्राप्त होता है बटे 20। इसको डिवाइड करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 627.2। चलिए नेक्स्ट है बी। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, समस्त वर्गों का योग टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स SST ये निकालने के लिए हमारा ये फॉर्मूला है कि इक्वल टू SST इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस डैश डैश x2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, इसी तरह से चलता चला जाएगा। और आप ये ब्रैकेट बंद कर देंगे माइनस सी मतलब संशोधन ये वाला, इसको आपको माइनस करना है। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे x1 स्क्वायर, पीछे देखिए x1 स्क्वायर मतलब क्या, एक एक जो ये आपका कॉलम में दिया था, एक एक जो नंबर्स दिए हैं उनका हमको स्क्वायर करना है। जैसे 9 का स्क्वायर उसको हम x1 स्क्वायर माने तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, 7 का स्क्वायर 49 है ना। इसी तरह से हम इसको सबको स्क्वायर्स करके ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप 81 फिर 49 64 81 इस तरह से सबके स्क्वायर्स जो हैं अलग अलग डेटा के वो हम स्क्वायर्स करके सबको एडिशन करेंगे और ब्रैकेट करके माइनस सी मतलब क्या हुआ 627.2, इसको हम माइनस कर देंगे। तो हमारा SST की वैल्यू जो है वो आ जाएगा, ये सबको एडिशन करने के बाद 742 माइनस 627.2, इसको हम माइनस करने से 114.8, ये किसकी वैल्यू आई SST की वैल्यू प्राप्त हो गई। नेक्स्ट स्टेप है, अब हम सी स्टेप में जाते हैं। इसमें हमको क्या ज्ञात करना है कि समूहों के मध्य में वर्गों का योग, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप्स अर्थात SSBG। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कि x1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस x2 स्क्वायर सिग्मा x2 स्क्वायर बटे n2 प्लस सिग्मा x3 स्क्वायर अपॉन n3 प्लस सिग्मा x4 अपॉन n4, इस तरह से ये चलता जाएगा। माइनस उसमें से फिर करेक्शन में जो सी है संशोधन उसको आप माइनस करोगे तब आपको SSBG की वैल्यू प्राप्त होगी। अब ये देखते हैं कि x1 स्क्वायर, पीछे चलते हैं हम, x1 स्क्वायर कहाँ पे है, ये जो हम शुरू में ही एडिशन किए थे कॉलम ए को, तो जो उसकी वैल्यू प्राप्त हुई थी 40, ये सिग्मा x1 कहलाएगा। और यदि हम इसी का स्क्वायर यदि करते हैं तो 40 का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे प्लस 32 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, ये सब यहाँ पे फार्मूला में हम रखते चले जाएंगे। और डिवाइडेड बाई n1 मतलब क्या हुआ, वो उस कॉलम में नंबर ऑफ आइटम्स कितने 1 2 3 4 5, तो ये हम क्या है 5 को लिखते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। और जब ये सब डिवाइड करने के बाद माइनस यहाँ पे सी करेक्शन जो पीछे हम देख चुके हैं 627.2, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद इसका सब कैलकुलेशन स्क्वायर करने के बाद डिवाइड करने के बाद आपकी वैल्यू आई 3474 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 627.2, इसको डिवाइड करने के बाद माइनस करने के बाद आपको वैल्यू प्राप्त हुई SSBG की वैल्यू 67.6, ये आपको ये भी वैल्यू प्राप्त हो गई। ये सब आपको वैल्यू अभी लास्ट में आप रखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप है डी, समूह के अंतर्गत वर्गों का योग मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन ग्रुप, ये अब निकालना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला आपको पहले बताए थे कि SSWG इक्वल टू होता है SST माइनस SSBG। अब वैल्यू हम रखेंगे SSWG की वैल्यू कैसे प्राप्त होगी, हम देखते हैं कि SST कहाँ पे है, पिछला देखिए यहाँ पे SST मतलब 114.8, ये हमारी वैल्यू प्राप्त हुई। इसको हम क्या करेंगे
यहाँ पर रखेंगे। फिर एस एस बी जी मतलब जो अभी हम पिछले निकाले 67.6, ये एस एस बी जी है, ये देखिए है ना। तो इसके वैल्यू को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। माइनस करने से हमको प्राप्त हुआ SSWG की वैल्यू 47.2 प्राप्त हुई। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब बिटवीन ग्रुप के बीच में निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है K-1 इक्वल टू K कैसे आया, K की वैल्यू हमारी 4-1 होगी, क्योंकि हमारे जो बिटवीन ग्रुप में है वो किन ग्रुप के बीच में हुआ है, 4, 1 2 3 4। तो K की वैल्यू होगी 4 और इसका फार्मूला K-1 है, तो 4-1 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 वैल्यू आएगी। तो ये क्या आपका आ गया आपका डिफरेंस बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन ग्रुप्स, तो 3 की वैल्यू आई। अब नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन ग्रुप्स निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है n-k, जहाँ पे n मतलब हो गया टोटल। जब हम 4 वो कॉलम देखते हैं तो 4 कॉलम को यदि हम टोटल करते हैं, ये देखिए 4 कॉलम, तो ये 4 कॉलम में से ये पूरे 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौक 20, ये 20 पूरे हैं, ये आपका क्या होगा, n कहलाएगा। इस n में से हम 4 चूंकि कॉलम है उसको माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 20 - 4 इक्वल टू हो जाएगा 16। तो n - k, तो ये आपका हो जाएगा 20 - 4 बटे हो जाएगा 16। तो यहाँ पर k जहाँ पर है नंबर ऑफ ग्रुप्स कहलाता है। और अब ये सारी वैल्यूज हमको मिल चुकी है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे ई, जिसको हम बोलते हैं प्रसरण विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसको हम कॉलम में इस तरह से बताते हैं कि सोर्सेस ऑफ वेरिएशन एक ही आएगा, फिर ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर्स एंड मीन स्क्वायर्स। इसमें हम 2 भाग होते हैं, बिटवीन ग्रुप्स, विद इन ग्रुप्स और टोटल। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले वाले काम का ये 3 आया, यहाँ 3 लिख देंगे। दूसरा विद इन ग्रुप्स में जो आया डिग्री ऑफ फ्रीडम वो आपका हो गया 16, इस 16 को यहाँ लिखेंगे। अभी दोनों को टोटल करेंगे 19 हुआ। सम ऑफ स्क्वायर्स में पहला वैल्यू जो है 67.6, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ था जो कि SSBG की वैल्यू थी 67.6, इसको हम पहले लिखेंगे। ये इस तरह से हमको ये प्राप्त हुआ। अब सेकंड जो है वो आपका हो जाएगा विद इन ग्रुप्स, इसका वैल्यू 47.2 जो कि हमको कहाँ से प्राप्त हुआ था, समूह के अंतर्गत वर्गों का योग जो हम निकाले थे। ये आप देखिए SSWG वो है 47.2, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पुट करें। उसके बाद अब ये दोनों वैल्यू आ गए, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद 114.8 प्राप्त हुआ। मीन स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम करेंगे ये वाला जो वैल्यू है सम ऑफ स्क्वायर्स, इसमें डिवाइड करेंगे 3 का, तो आपका क्या हो जाएगा 22.5753 आएगा। इसी तरह से आप नेक्स्ट में आएंगे 47.2, तो इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2.95 आया। इस तरह से हमको कॉलम प्राप्त हो गया। अब F रेशो का जो फॉर्मूला है उसमें हम इस सब वैल्यूज को पुट करेंगे। F इक्वल टू मीन स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप्स बटे मीन स्क्वायर्स विद इन ग्रुप्स। इसमें हम F की वैल्यू रखिए, F इक्वल टू 22.53 ये हो गया, और बटे यहाँ 2.95 ये इससे हम डिवाइड कर दें, मतलब इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी F रेशो की वैल्यू प्राप्त होगी, जो कि F इक्वल टू 7.64 ये प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, हम जो F वैल्यू की जो सारणी है उसको हम देखेंगे। तो F की सारणी देखने पर संबंधित जो स्वतंत्रता के अंश जिसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं पर सार्थकता के लिए हम आवश्यक कौन कौन से मान देखते हैं, एक 5% स्केल पे देखते हैं और एक 1% विश्वास के स्तर पर देखते हैं। तो जब 5% विश्वास के स्तर पर उसमें वैल्यू देखा गया है वैल्यू, तो 3.24 प्राप्त हुआ, और यहाँ 1% विश्वास के स्तर पर यदि देख रहे हैं तो वो 5.29 प्राप्त हुआ, जो कि इन दोनों मानों में से यदि हम देखते हैं कि 1% का ये वैल्यू 5.29 जो कि क्या है, ये वैल्यू और ये वैल्यू के बीच में हम देखते हैं कि सार्थक अंतर प्राप्त हो रहा है, मतलब इस नंबर से ये नंबर ज़्यादा आ रहा है, तो डिफरेंस इनके बीच में दिख रहा है। तो हम ये इसका एनालिसिस लिखेंगे कि प्रस्तुत उदाहरण में F का मान 1% विश्वास के स्तर पर आवश्यक मान से भी अधिक है, अतः यहाँ निराकरणीय या जो हम निराकरणीय परिकल्पना जिसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस वो हमने बनाया है, वो 1% विश्वास के स्तर पर अस्वीकृत या ये क्या हुआ है, नॉट एक्सेप्टेड हुआ है। और यहाँ पर मानना पड़ेगा कि चारों समूह
अथवा स्थितियों में सार्थक या सिग्निफिकेंट अंतर देखने में आया है। इस तरह से दोस्तों आपको मैं ये एफ रेशो निकालना बताई हूँ। इसमें कुछ पॉइंट नोट करने की चीज़ें हैं, उसको आप एक नोट कर लेंगे। जैसे कि एफ की सारणी में जब हम लार्जर वेरिएंस के लिए क्या करते हैं कि जो भी सारणी है उसको टेबल को हम बाएं से दाएं की ओर, तथा यदि स्मॉलर यदि देखना है वेरिएंस तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल में डीएफ जो है उसको ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। ये नोट आप कर लीजिए। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप ज़रूर इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करिए। और मैं कोशिश करूँगी कि और भी टॉपिक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत